बेकसूर उसको फंसाया कि सरकार से मदद चाहते कि मेरे लड़की को फांसी रुकवाया। उत्तर प्रदेश के बांदा की शहजादी दुबई की जेल में प्यार की मिली खौफनाक सजा। पहले 1.5 लाख रुपए में प्रेमी ने बेचा, फिर दुबई प्रशासन ने फांसी देने का किया ऐलान। अब माता पिता ने लगाई मोदी योगी से जान बचाने की गुहार। ये मामला सुनने में शायद आपको फिल्मी लगे, ऐसी कई सारी फिल्में भी आई हैं, लेकिन ये घटना ना तो फिल्मी है, ना ही कोई बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी। ये पूरी घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बांदा से। बांदा के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी, जिसकी उम्र करीब 33 साल है। शहजादी की दोस्ती आगरा के युवक उजैर से फेसबुक के जरिए हुई। दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। वहीं शहजादी अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसके बाद उजैर ने शहजादी को इलाज के लिए आगरा बुला लिया और इसी दौरान शहजादी को विदेश में इलाज कराने और वहीं समाज सेवी संस्था में काम दिलाने का झांसा देकर दुबई में रहने वाली आगरा के ही दंपति को बेच दिया। इसके बाद शहजादी वहां घरेलू नौकर का काम करने लगी। काम करने के लिए इस दंपति ने शहजादी पर मानसिक और शारीरिक जुल्म भी किए। इस बीच दंपति के एक बच्चे की मौत हो गई। हालांकि बच्चे की मौत गलत इलाज के कारण हुई थी, लेकिन दंपति ने शहजादी को ही बच्चे की हत्या में फंसा दिया। इस मामले में शहजादी को फांसी की सजा हो गई। इसके बाद ये पूरा मामला तब सामने आया जब शहजादी के पिता ने दुबई में रहने वाली दंपति और आगरा निवासी उजैर के खिलाफ केस दर्ज कराया। यह केस थाना मटौद में मानव तस्करी जैसे गंभीर धाराओं में दर्ज कराया गया। यह मामला संज्ञान में आते ही रोटी बैंक ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया, जिसमें कहा गया कि शहजादी सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके साथ इस तरह का कृत्य घोर निंदनीय है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए। साथ ही शहजादी को दुबई से रिहा करके वापस वतन लाने का अनुरोध भी किया गया। इसके अलावा शहजादी ने भी अपने पिता से फोन पर बात की और पिता के माध्यम से ही समाज सेवियों और राजनीतिक दलों से मदद की गुहार लगाई। शहजादी ने कहा कि अपनी बहन और बेटी को बचाने के लिए सभी लोग आगे आएं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। उसने कहा कि वह जेल से छूटने के बाद अपने साथ हुए जुल्म को सबके सामने लाना चाहती है। शहजादी के पिता ने कहा कि ना तो बेटी को दुबई से आने दे रहे थे और ना ही सही से रहने दे रहे थे, उस पर जुल्म किए जाते थे। अब तो उसे मौत की सजा सुना दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शहजादी को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। शहजादी के माता पिता ने रोते बिलखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप कर बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। शहजादी के माता पिता का कहना है, यदि सरकार दुबई के बादशाह से बात कर ले तो हमारी बेटी की जान बच सकती है, या फिर आरोप लगाने वाली फैमिली उसे माफ कर दे। बेटी 2021 में वहां गई थी। जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को जबरन और फर्जी तरीके से बच्चे के कत्ल के आरोप में फंसा दिया है। उनका कहना है कि असल में वह चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई थी। वहीं इस पूरे मामले में शहजादी की मां का भी बयान आया है। शहजादी की मां ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरे बयान में। के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने से? दुबई चली गई। दुबई उसने भेज दी। 1 साल तो अच्छे से रही। उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा है, उनके बच्चा हुआ, तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगती है वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा। वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा खत्म हो गया। बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती थी। लड़की ने फोन करा 1 घंटा के बाद, बच्चे रो रहा। इंजेक्शन लगवा के जब से आई, आप आके देखी, बोली दूध पिला दो, वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी। अब उसके ऊपर 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल के हाल नहीं फंसाया। 3 दिन बच्चा कैंटीन में रहा, पुलिस कैंटीन में रहा बच्चा। इन लोगों ने 2 दिन मारा, खाने को नहीं दिए। उससे कहा कि तुम कहो कि हमने मारा है। लड़की जब न कहने लगी तो इन्हें हाथ में उसके कट लगाया, सब मारा, कपड़े फाड़े बच्चे के। कैसे पता चला आपको ये सब? बच्ची ने फिर जब अंदर आ गई, जब बच्ची ने लोगों को बताया। लड़की नहीं, 12 दिन बाद
वहीं से थाने से फोन करा कि पापा हमें ऐसा करा, हमें फंसा दिए, पापा हमें बचा लो। फिलहाल मटौद थाना के पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 370, 370A, 419, 420, 386, 311, 367 के तहत केस दर्ज कर लिया है। दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मटौद थाने के अंदर, और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसने जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था। यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने ला के उसको दुबई भेजा है तो उस पर निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। पीड़ित ने आगरा के रहने वाले युवक समेत 4 लोगों पर आरोप लगाए हैं। विवेचना की जा रही है। पीड़ित पिता शब्बीर ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक उजैर और उसके रिश्तेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना मटौद में केस दर्ज कराया है। पिता ने पुलिस की मांग की है कि इन आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की जाए, जिससे सारा राज सामने आ जाए। बहरहाल अब तक इस पूरे मामले पर सीएम योगी और भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खैर, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भारत सरकार या यूपी सरकार इस पूरे मामले पर कब तक हस्तक्षेप करते हैं या नहीं करते हैं। भारत की बेटी अपने उत्तर प्रदेश की बेटी को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, या 20 सितंबर को फांसी की भेंट शहजादी चढ़ जाएगी।